हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने वादा किया था आप सभी से कि कल जो की क्लास में जो पढ़ेंगे हम वो दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। तो आज जो हम गुणा पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम गुणा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी दशमलव संख्या की 10 से गुणा या 100 से गुणा या 1000 से गुणा या 10,000 से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन पहला मेरा कि 3.762 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 3.762 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 10 में करनी है। ठीक है, तो हम जब 10 से गुणा करते हैं तो हम काउंट करते हैं 10 में कितनी जीरो लगी हुई, कितनी जीरो हैं, एक। ठीक है, तो हमारा जो दशमलव होगा, जो हमारा दशमलव है, ये दशमलव जो पॉइंट है, वो जितनी जीरो होगी हमारे पास उतने ही अंक किस दिशा में जाएगा, हमारे राइट हैंड में ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, राइट हैंड में। तो यहाँ है पॉइंट, तो संख्या लिख लेंगे पहले हम। और दशमलव हमारा 3 के बाद था ना, अब एक अंक और हमारा कहाँ जाएगा, राइट हैंड जाएगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा एक अंक यहाँ पे 7 के बाद। तो यहाँ कहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ। तो यह क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 9.12 की मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो इसमें भी एक जीरो है, 10 में एक जीरो होती है, तो एक अंक चलेगा पॉइंट इधर, तो एक के बाद आ जाएगा। तो क्या हो गया कुछ आंसर 191.2। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये ऊपर से आया नहीं था कि 3.762 की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में, तो जो 10 में एक जीरो होती है, तो हमारा जो दशमलव होगा वो कहाँ जाएगा, वो एक अंक हमारा दाएं पक्ष की ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा, यानी राइट हैंड ओर जाएगा। तो एक अंक जाने के बाद कहाँ जाएगा, पॉइंट 3 के बाद था, तो 7 के बाद हो जाएगा यहाँ। अब ऐसे इसमें देखते हैं कि 0.06 एक गुणा 10 करेंगे तो 10 में भी एक जीरो है, तो एक जीरो का मतलब क्या होगा कि एक अंक चलेगा पॉइंट, तो हो जाएगा 0. यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 6 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो इस बार कितने अंक चलेगा, 2 अंक चलेगा ना पॉइंट ऐसे, तो यह आ जाएगा 0. पॉइंट यहाँ था तो 2 अंक चला, 1 2, तो यहाँ आ गया, तो क्या लिखें 0.68। ठीक, चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जय 3.718 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं कितने जीरो हैं 100 में, 2 जीरो, तो 2 अंक लेके चलेंगे दशमलव को, तो 3 7 1 पॉइंट 2 अंक चला, तो यहाँ आ गया 0.8, तो 371.8। तो ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है अभी इसमें आपको सम करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पार्ट है, इसमें इस बार हमें 1000 से गुणा करनी है, तो 13.618 गुणा 1000। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है हमारा 9.0182 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, इन्हें समझेंगे, देखेंगे 1000 में कितनी जीरो, 1 2 3 3 जीरो, तो 3 अंक पॉइंट चलेगा, तो ये हो जाएगा पहले संख्या लिख लेंगे, पॉइंट 3 के बाद था, तो अब 3 अंक चलेगा दाईं ओर, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 90182 अगला क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिख लिया। 1 2 3 3 अंक है, 0 3 अंक बार है, तो 3 अंक चलेगा, 1 2 3, 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 पार्ट लिया मैंने। दस 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0623 गुणा, इसमें भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो पहले संख्या लिखेंगे,
कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 अंक चलेगा पॉइंट, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही अंक है। तो अभी क्या करें, सबसे पहले हमें यहाँ 4 अंक बनाने पड़ेंगे। तो 4 अंक बना लिए हमने, क्योंकि 4 डिजिट तो चलनी है दशमलव को राइट हैंड में। तो 1 2 3 4 अंक हो गए, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 6 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 10 20 100 1000 10,000 से जो गुणा करनी है वो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, गुणा कीजिए। गुणा क्या करनी है कि 7.12 मल्टीप्लाई 3.6। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे होगा कि 7.12 को 3.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा भी है, मल्टीप्लाई करना पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं, तो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 की गुणा 7 में करेंगे 6 7 42। ठीक है, दशमलव अंक अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए 6 का काम खत्म हो गया, तो 1 अंक छोड़ देंगे 6 के नीचे का। अब 3 से करेंगे तो 3 के साथ से लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 7 21, जोड़ देंगे तो कितना हो गया, जोड़ने के बाद 2 7 और 6 13, 2 और 3 5 और 1 हासिल था 6, 4 और 1 5 2। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन अभी जो उत्तर आया वो पॉइंट जो हमें क्वेश्चन देता है उसका नहीं है। भी क्या हुआ, 712 गुना 36 हुआ है। पॉइंट अब काउंट कर लेंगे, तो पॉइंट यहाँ नीचे से काउंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसके बाद कितने अंक है, 1 2 और 3, 1 अंक नीचे का और 2 अंक ऊपर के, तो कुल मिला के कितने अंकों में पॉइंट आ गया, 3 अंकों में। तो 3 अंक काउंट करेंगे, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 अंक के बाद। बाएँ अपने राइट हैंड से काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड की ओर। ठीक है, इधर से काउंट करेंगे इधर की ओर, तो 1 2 3। गलती से भी आप ऐसे नहीं लगा सकते कि इधर से आप गिन दो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट नहीं आएगा। कहाँ आएगा, आप इधर से काउंट करेंगे, जिधर से आपने ऐड स्टार्ट करा था 2, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन इसका ख पार्ट। क्वेश्चन में क्या है, 15.238 मल्टीप्लाई बाय 0.052। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। 15.238 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.052 से। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 2 8 16, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल फिर से 1, 2 ही कम 2 और 1 3। ठीक है, इसका काम खत्म। 5 8 40, 5 8 40, 4 हासिल लगे, 5 तिया 15 और 4 19, फिर से हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, हासिल फिर लगे 2, 5 5 कम 5 और 2 7। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसका मतलब सारे अंक 0 आएंगे। तो इन्हें आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। ठीक है, चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 7, 8 और 4 9 और 4 13, 1 और 1 हासिल 2, ये 9 और ये 7। अब दशमलव के अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों पे दशमलव है। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दशमलव लगा के और पीछे लगा देते हैं हम क्या, 0। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 0.792376। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.79
0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.0138, ठीक है। तो क्या होगा 0.012 मल्टीप्लाई करेंगे 0.0138 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 में, तो 8 दूनी 16। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक काम कर सकते हैं बेटा हम कि इसमें अंक ज़्यादा है, इसमें अंक कम है, तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। पहले से अब करते हैं 8 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 8 0 0, 8 दूनी 16, इससे लगा कितना 1, 8 का 8 और 1 9, 8 0 0 और 8 0 0, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 0 0 3 0 0। अब क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, एक की मल्टीप्लाई करने तो दो अंक को क्रॉस कर देंगे, 3 1 0 0 2 1 दूनी 2 1 कम 1 0 0। आगे सारे पद 0 हैं तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सारे पद 0 ही आने वाले हैं। तो ये हो गया 0 6 9 और 6 15, 3 2 5 और 1 6 1 0 0, ठीक है। पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक अंक और बढ़ा लो 8 और पॉइंट लगा के एक 0, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे भी हमें गुणा करनी है 10 अंक संख्या होगी। तो क्या क्वेश्चन में क्या कहा है 3.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 8.32, ठीक है। तो 3 अंकों की मल्टीप्लाई तो पहले 2 की कर लेंगे फिर 2 की कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 3.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 8.32 इक्वल टू, तो 3.6 मल्टीप्लाई 1.6 करते हैं, ठीक है। 3.6 मल्टीप्लाई 1.6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी यहाँ देख लेते हैं करके। तो 1.6 से मल्टीप्लाई करा 6 6 36 का 6 हंस लगे 3 6 18 और 3 21, 1 का 6 1 3, तो ये आ गया 6 7 5 1 2 2 अंकों में पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया इसका 5.76 मल्टीप्लाई 8.32, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है 8.32 की, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। यहीं पे रफ, ये रफ काम कर रहा हूँ तो आप इसे रफ मान लेंगे। क्या है ये रफ है आपका ये, ठीक है। ये इधर रफ का आ रही है। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोबारा से कर रहे हैं। 6 दूनी 12, 1 6 7 2 7 14 और 1 पहले से ही है हमारे पास 15 हासिल, फिर से 1 2 5 10 और 1 11, 3 6 18, 1 3 7 21 और 1 22 हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17, 2 क्रॉस लगा लेंगे। अब करेंगे 8 की गुना, 8 6 48 हासिल लगे 4, 8 7 56 और 4 60 हासिल लगे 6, 8 5 40 और 6 46, ठीक है। इन्हें ऐड करेंगे, ये 2 आ गया, 8 5 13 होते हैं, 8 और 10 और 11 और 1 12, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 1 7 4, तो कितना आ गया 4 7 9 2 3 10 अंक काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 4 अंक के बाद 1 2 3 4, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ 1 2 3 4, ठीक। तो ये आ गया मेरा उत्तर, ठीक है। तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है क्या बताया गया क्वेश्चन में कि 6.9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे 6.9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 2.5, तो पहले इन 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये रफ कार्य लिख देता हूँ मैं यहाँ रफ करते हैं, रफ कार्य
6.9 मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निम 18, 2 छिक्का 12 और 1 13। ठीक है, एक की करेंगे तो 1 की 9 में 9 और 1 की 6 में करेंगे तो 6, ये 8 हो गया, 6 4 12, 7 और 1 8, 1 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने करी तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई किस में करनी है अभी 2.5 में। अब यहाँ से मैं 2.5 में फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 पंजे 40, ठीक है, हासिल लगे 4, 8 पंजे 5 अट्ठे 40 हो गया, 4 हासिल, फिर 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा, फिर 1 5 अट्ठे 40 और 1 41। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, 5 और 1 6, 6 एक हासिल लगेगा 7, 10 और 11 सॉरी 10, 1 और 1 2, 3 अंक का पॉइंट, 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 अंक का पॉइंट, तो कितना आ गया 20.700 या कह सकते हैं 20.7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह जो क्लास कराई आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, दशमलव संख्याओं के डेसिमल में जो भी नंबर्स हैं उसकी मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे दशमलव संख्याओं का भाग।